कौन है ये फीमेल बॉक्सर जिसने डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और जॉर्जिया मेलानी की नींदें हराम कर रखी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बीच तीखी बहस ने नया मोड़ ले लिया है। फेस, बॉडी शेप और मसल कटिंग से मेल की तरह दिखने वाली ये फीमेल बॉक्सर अपने जेंडर की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है, जिसकी वजह से कभी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और जब कभी खेलने का मौका मिलता है तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। बॉक्सिंग हिस्ट्री की एक ऐसी कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी जिसने कई इंटरनेशनल इवेंट्स खेला है, मगर अब तक उसके जेंडर को लेकर यह बात साफ नहीं हो पाई है कि वो मेल है या फीमेल। अलग अलग इवेंट्स में उसे अलग अलग ट्रीट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ की। खलीफ समर ओलंपिक 2020 टोक्यो, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 इस्तांबुल, समर ओलंपिक पेरिस 2024 के अलावा दूसरे बड़े इवेंट्स में अल्जीरिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसमें 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम करने में कामयाब हुई हैं। दरअसल इस पूरे मामले की चिंगारी पेरिस ओलंपिक के फीमेल बॉक्सिंग रिंग से उठती है, जिसकी चपेट में दुनिया के बड़े लीडर भी बड़ी आसानी से आ जाते हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी आग लगती है जिसमें पेरिस ओलंपिक झुलसकर धुआं धुआं हो जाता है। बताएंगे पूरी कहानी की कब, कहां और कैसे एक बॉक्सर ने पूरी ओलंपिक कमेटी को ही शक के दायरे में ला दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में यह मुद्दा उस वक्त और गर्मा गया जब महज 46 सेकंड के अंदर ही ईमान खलीफ ने मैच अपने नाम कर लिया और इटली के एंजेला कैरिनी को ऐसा पंच मारा कि कैरिनी ने सेकंडों में ही मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया और रोते हुए पेरिस ओलंपिक को अलविदा कह दिया। बता दूं कि ईमान खलीफ का यह पंच इतना जोरदार था कि कैरिनी बर्दाश्त नहीं कर सकी और दर्द से परेशान होकर 46 सेकंड के अंदर ही बगैर लड़े मैच छोड़कर चली गईं। दर्द और गुस्सा इतना था कि कैरिनी ने रिंग से जाते वक्त न तो ईमान से गले मिली और न ही हाथ मिलाया, बल्कि ईमान को साफ इग्नोर करती हुई नजर आई। कैरिनी बताती हैं कि अपनी जिंदगी में इतना जोरदार पंच मैंने कभी किसी फीमेल को जड़ते हुए नहीं देखा और न ही कभी एक्सपीरियंस किया। एंजेला कैरिनी के हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया कैरोलिना जैसे लीडर्स ने भी जेंडर कंट्रोवर्सी के इस मुद्दे पर ओलंपिक एसोसिएशन को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि एक मेल को कैसे अप्रूवल मिल गई कि वो फीमेल बॉक्सर की कैटेगरी में फाइट करे। इन बड़े लीडर्स के बयान के बाद तो मानो ईमान खलीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बाढ़ सी आ गई और ओलंपिक एसोसिएशन पर भी कई सवाल उठा दिए गए। जॉर्जिया मेलानी ने कैरिनी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि तुम बहादुर हो और तुम एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगी जब तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे बराबर होगा। इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि ईमान खलीफ फीमेल कैटेगरी का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ईमान खलीफ को जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। IBA का कहना है कि ऐसे एथलीट जो मेल XY क्रोमोसोम रखते हैं वो वीमेन इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ईमान में XY क्रोमोसोम होने की वजह से 2023 के बॉक्सिंग चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बता दूं कि खलीफ को उस वक्त डिस्क्वालीफाई किया गया था जब 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ईमान खलीफ ने रशियन बॉक्सर अजालिया अमेनेवा को हरा दिया था। जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना है कि 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने प्रॉपर रूल फॉलो नहीं करते हुए कई खिलाड़ियों को गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। IOC इन तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद अपने फैसले पर अटल है और उन तमाम खिलाड़ियों के साथ खड़ा है जिन्हें ट्रोल किया जा रहा है और ये साफ कर दिया है कि प्रॉपर तरीके से खिलाड़ियों की एलिजिबिलिटी चेक की गई है और कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है और हर शख्स को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। IOC ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हम बहुत हैरान हैं कि खलीफ और उस जैसे दूसरे खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर अब्यूजिव लैंग्वेज का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।